हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी या फिर आप जिस भी बोर्ड के हैं उसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लेकिन इन डिफेक्ट से भी, इनको पढ़ने से पहले भी हम लोगों को कुछ चीजें का पता होना जरूरी होता है। देखिए, हमारी आंख और ये जो एनवायरनमेंट है ये दोनों क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हमारी आंखों से हम लोग एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को। हमारी आंखों में एक लेंस लगा हुआ रहता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, मसल से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे नजदीक देखें और हम लोग कहीं दूर देखें तो दोनों में देखिए, नजदीक देखने के बाद में अगर आप दूर देखेंगे तो आपकी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है उसे फोकस को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आजकल जो आप लोग कैमरा देखते हैं वो ऑटो फोकस के आते हैं, मतलब अगर आप उनको यूं हिलाएंगे तो आपको वो जो इमेज है वो भी धुंधली और क्लियर दिखना, स्पष्ट आपको दिखेगी उसमें। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम लोग हमारी आंखों से कोई पास की चीज और कोई दूर की चीज को अगर देखते हैं तो हमारी आंखों का जो लेंस है ना वो भी एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, फोकस को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकस या फोकल लेंथ ऑफ आई। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि ग्रेजुअली ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब जो फोकस करने की एबिलिटी है हमारी आंखों की, वो एबिलिटी में कमी आने लगती है। ठीक है, अब वो कमी आने लगती है, उस वजह से हम लोगों को पास की या दूर की को जो भी चीजें हैं वो डिस्टिंक्टली नहीं दिखती है। डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग नहीं दिखती है। जैसे अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन पे कुछ वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं तो आप उनको ए बी सी जो भी हैं उनको अलग अलग पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफेक्ट इन विजन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब एबिलिटी टू एडजस्ट दी फोकल लेंथ ऑफ आई, इसमें कमी या इसमें लॉस होने के कारण हम लोग डिस्टिंक्टली या क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें पावर ऑफ अकोमोडेशन और हमारी आंखों की अगर बात करें तो देखिए, हमारी आंख में एक्चुअली क्या लगा हुआ रहता है? एक लेंस लगा हुआ रहता है, क्रिस्टलाइन लेंस रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। और जो लेंस होता है वो क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अब आपको रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिनन होती है कि लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। मतलब जाना चाहिए थी ऐसी स्ट्रेट, पर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। कब होगा? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। मतलब रिफ्रैक्शन में 2 मीडियम होना चाहिए और दोनों कैसे होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो ये जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, मतलब एयर वगैरह, पानी, ये सारे क्या है? ट्रांसपेरेंट है। और हमारी आंख जो है, आंख का जो बहुत सारा पार्ट है वो भी क्या है? वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को याद रखना है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ठीक है, ये जो हमारी आंखें होती है इसके लिए एक नियर पॉइंट होता है और एक फार पॉइंट होता है। मतलब कितनी दूर तक या कम से कम कितनी दूर तक और ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक हम लोग किसी चीज को डिस्टिंक्टली या अच्छे से देख सकते हैं, उसको हम लोग नियर पॉइंट या फार पॉइंट कहते हैं। तो नियर पॉइंट, अब नियर पॉइंट मतलब कि पास में रखी हुई, कितनी दूर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों से रखें कि वो हमें क्लियरली दिखे। तो ये जो डिस्टेंस होती है हमारी आंखों से यहां तक देखने की, वो होती है 25 सेंटीमीटर। आप लोगों ने देखा होगा स्केल आती है 30 सेंटीमीटर की। मतलब अगर हम लोग हमारी आंखों से, आप प्रैक्टिस, आप ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे ये पेन ले और मैं अगर इस पेन को यहाँ पे एक लिमिट तक अगर रखूंगा 25 सेंटीमीटर तक, ये एडल्ट के लिए है। ठीक है, अगर मैं यहां तक रखूंगा तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ पूरा क्लियर दिख रहा है। लेकिन मैं अगर इसको पास में लेके आऊं तो मेरी आंखें जो है उससे मुझे ये क्लियर नहीं दिख रहा है, ये ब्लर हो चुका है। तो मेरी आंखों के लिए, एडल्ट पर्सन की आंखों के लिए, ये जो नियर पॉइंट होता है जिससे हम लोग इसको डिस्टिंक्टली देख सकें, वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फार पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फार जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट जो है वो इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया पढ़ेंगे तो इसमें नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में डिस्कस
करेंगे उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर देखें एक तरीके से, ये जो विजन में डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये किसके कारण होता है? लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या? कि एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। यहां पे देखा, दूर देखा, यहां देखा, दूर देखा, तो ये क्या होगी? हमारी फोकल लेंथ चेंज होगी। मैंने मोबाइल का एग्जांपल भी दे दिया है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट होते हैं, ये डिफेक्ट होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन डिफेक्ट। हमारी आंखों से क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। तो वो बेंडिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण ये इस टाइप के डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया को याद रखने से पहले आप लोगों को ये जो बात मैंने कही थी, फार पॉइंट और नियर पॉइंट, अगर एक व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्कुल तरीके से ठीक है, उसको किसी भी तरीके का विजन डिफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए फार पॉइंट कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। और नियर पॉइंट कहां पे होगा? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें यहाँ पे नियर पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। नियर पॉइंट तो 25 ही होगा। केवल और केवल चेंज किसमें आता है? फार पॉइंट में चेंज आता है, इस वजह से मायोपिया होता है। देखिए, आपने आपकी बुक में अगर देखा हुआ है, एनसीईआरटी या किसी दूसरी बुक में, तो यहाँ पे 3 डायग्राम मिलेंगे आप लोगों को, है ना। ये देखें, यहाँ पे ये जो है ये स्फेरिकल बॉल है, आई बॉल जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो है ये लेंस है, और ये लेंस कौन सा होता है? आंखों में हमारी कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो उभरा हुआ होता है, बीच में से मोटा होता है, कॉर्नर पे से क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, जब इस पे लाइट गिरती है तो ये लाइट को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक जगह पे क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। ठीक है, अब देखिए हमारी आंखों में अगर इमेज फॉर्म होती है पर्टिकुलरली कहां पे? रेटिना पे। ये जो आईबॉल है, इस आईबॉल के यहाँ पे लास्ट में ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे होता है रेटिना। जैसे अगर आप लोगों ने पुराने कैमरा देखा हो, तो पुराने कैमरों में एक रील आती थी, मैग्नेटिक रील आती थी, वो उस पर अगर इमेज फॉर्म होती थी, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो है ये रेटिना है, और रेटिना पे इमेज अगर फॉर्म होगी, मतलब ये जो सारी जो लाइटें यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये अगर मिले, कहाँ पे मिले? इस पॉइंट पे मिले, तो उस केस में ये जो है यहाँ पे किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं होगा। तो मायोपिया को दूसरा नाम एक और दिया जाता है शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पास की चीज तो हमको बहुत अच्छे तरीके से दिखती है, कुछ मीटर तक की डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से तक की दिखेगी, लेकिन उसके आगे आप लोग उनको डिस्टिंक्टली चीजों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये था मायोपिया। अगर आई है किसी को मायोपिया की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे खुद को ये प्रॉब्लम, तो मेरे लिए क्या होगा कि जो लाइट आ रही है इन्फिनिटी से मतलब हमको किसकी बात करनी है? फार पॉइंट की बात करनी है, क्योंकि दूर की चीज हमको क्लियरली दिख नहीं रही है ना। तो उसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो जाती है? बिफोर दी रेटिना। रेटिना के पहले इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमने बात करी है 2 पॉइंट, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। यहाँ पे फार पॉइंट की बात करेंगे तो मायोपिया डिफेक्ट होने का रीजन ये होता है कि जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, फार पॉइंट कहां पे होना चाहिए? इन्फिनिटी पे, वो नियरर टू इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं होते हुए इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में होता है, यहाँ पे कहीं पे। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने ओ बनाया है, यहाँ से एक लाइट, दूसरी लाइट रे, तीसरी लाइट रे, और ये यहाँ पे जाके मिलनी चाहिए। तो मायोपिया डिफेक्ट अगर किसी को है, तो उसके लिए फार पॉइंट जो है वो होता है नियरर टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे नहीं होता है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में होता है, मतलब हमारी आंख की तरफ होता है। ठीक है, अगर मायोपिया आई है तो उसमें एक्चुअली क्या होगा कि यहां कहीं पे फार पॉइंट है, यहां से लाइट रेज आएगी और वो बिफोर रेटिना अपनी इमेज फॉर्म करेगी। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? बिफोर रेटिना पे। इसलिए हम लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर कब दिखेगा? जब ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो? रेटिना पे। ठीक है, अब रीजन है कुछ कि ऐसा क्यों होता है। मायोपिया होने के पीछे 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ये जो आई लेंस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये आई लेंस जो है ये एक्सेसिव कर्वेचर हो, मतलब इसका कर्वेचर जरूरत से कुछ ज्यादा हो। मतलब जैसे यहाँ पे तो सिंपल सा है, ये मैंने इस टाइप से अगर कर्वेचर बना दिया तो ये एक्सेसिव कर्वेचर हो गया। अगर मैंने यहाँ पे इस टाइप का लेंस बनाया तो इसमें कर्वेचर कम है, इसमें कर्वेचर ज्यादा है। तो अगर कर्वेचर ज्यादा है हमारे आई लेंस में, तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मायोपिया हो सकती है। पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, मतलब ये जो हमारी आई बॉल थी, ये आई बॉल किसी रीजन से क्या हो जाए? एलोंग हो जाए। एलोंग मतलब बड़ी हो जाए। अब बड़ी हो जाएगी, जैसे सपोज अगर ये वाली जो इमेज है ये यहाँ पे फॉर्म हो रही है, और किसी कारण से हमारी जो ये आई बॉल है, ये आई बॉल बड़ी हो गई। बड़ी हो गई मतलब कि ये जो स्फेयर है, मतलब रेटिना जो है, वो रेटिना थोड़ा सा क्या हो गया? पीछे खिसक गया।
यहाँ पे रेटिना पीछे खिसक गया और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इस जगह पे। कहाँ पे ये जानी चाहिए, ये रेटिना पे जानी चाहिए, तो हमको क्लियरली दिखेगा। तो इस केस में फिर हमारे आंखों में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। अब चलिए ये डिफेक्ट हो गया, इसका रिमूवल कैसे करेंगे? तो रिमूवल करने के लिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। देखिए दो लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉन्केव। मैं दोनों के बारे में बता देता हूं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये है कॉन्केव लेंस। जब इस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स पे, तो ये लाइटों को क्या कर देता है, कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। और ये जो लेंस है, इस लेंस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो ये लाइट रे को क्या कर देता है, बैंड कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस इमेज को जो यहाँ पे पहले फॉर्म हो रही है इसको रेटिना पे ले जाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्केव लेंस यूज करेंगे इस तरीके से। ये कॉन्केव लेंस से क्या होगा कि ये जो लाइट रेस यहाँ पे जा रही थी, ये लाइट रेस थोड़ी सी एक्सपेल हो जाएगी, फेल जाएगी, फेल के ये यहाँ पे जाएगी। सपोज इसकी बाउंड्री पे गई और यहाँ पे भी ये कहाँ पे गई, इसकी बाउंड्री पे। अब अगर फैली हुई लाइट रेस आएगी तो ये लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, तो बेंडिंग थोड़ी सी कम होगी। बेंडिंग कम होने की वजह से ये जो लेंस है, इससे जो लाइट रेस होगी अब वो कहाँ पे फॉर्म होगी, इस जगह पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये था मायोपिया, मायोपिया के रीजन, मायोपिया क्या होता है और इसका रिमूवल। अगले वीडियो में हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब आप लोगों को या किसी जिस भी व्यक्ति को है उसको दूर की चीजें तो डिस्टिंक्टली क्लियरली दिखती है, लेकिन पास की चीजें देखने में उसको परेशानी होती है, ब्लर्ड दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो अगर बुक रीडिंग या फिर मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो अपनी आंखों से इस तरीके से दूर करके और फिर वो चलाते हैं, तो उनको कौन सा डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो आज इस हाइपरमेट्रोपिया के रीजन, इसका रिमूवल की हम लोग बात करेंगे, और हाइपरमेट्रोपिया क्या है उसके बारे में तो हमने बात की ही है कि दूर की चीजें अच्छी दिखेगी लेकिन पास की चीजें जो है वो हम लोग जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको अच्छे से नहीं दिखेगी। अब अच्छे से नहीं दिखेगी तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन है नियर पॉइंट वाला डिफेक्ट। नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नहीं होता है, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होता है। देखिए एक नॉर्मल व्यूज की अगर हम लोग बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया नियर पॉइंट। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, रेटिना पे। रेटिना पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है इसका मतलब कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। अब हम लोग बनाते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई, एक ऐसी आंख जिसमें इस हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ये लेंस बनाया है। ये लेंस हमारी आंखों वाला है, क्रिस्टलाइन होता है और मसल्स से बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखिए नियर पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, एन पे, लेकिन ये बियॉन्ड एन होता है, मतलब एन से थोड़ा सा दूर। ये यहाँ पे एन डैश मैंने बना दिया है। ये यहाँ से लाइट रेज जाएगी और ये लाइट रेज जाने के बाद में जो यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म होनी चाहिए थी वो इमेज इस रेटिना से बाहर, मतलब आई बॉल के बाहर इमेज फॉर्म हो रही है। और आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, चाहे कोई सा भी डिफेक्ट हो उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब ये लेंस से, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या होती है कि ये लाइट को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, मतलब कन्वर्ज कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो एक जगह इकट्ठे करने में इसने कहां पे करी है, यहाँ पे रेटिना के बाद में। होना कहाँ चाहिए थी, ये रेटिना पे होना चाहिए। रेटिना पे होती तो किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये था हाइपरमेट्रोपिया। किस कारण से होता है कि नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर पे नहीं होता है, और ये होता कहां पे है, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर पे। तो कौन सा डिफेक्ट होगा, हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट होगा। अगर मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में फार पॉइंट होना कहां पे चाहिए, इंफिनिटी पे, पर इंफिनिटी पे नहीं होता है, नियरर टू इंफिनिटी होता है। तो मैंने इनमें दोनों में डिस्टिंक्शन भी आप लोगों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है आप लोगों को वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आप अब कभी नहीं इस चीज को भूलेंगे। दिस आर द रीजंस कि इनके कारण ये डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब एक रीजन बात करते हैं कि ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ये किस वजह से इसका नियर पॉइंट चेंज हो जाता है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि यहाँ पे जो ये आई लेंस है, हमारी आंखों में जो लेंस होता है, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे एक लेंस है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल से बना हुआ लेंस है और वो नेचुरल है। तो ये जो लेंस है, आई लेंस, इसकी फोकल लेंथ टू लॉन्ग हो, बहुत ज्यादा, मतलब ये फोकस कहां पे कर रहा हो, दूर कर रहा हो,
दूर करेगा तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी, कहां बनेगी, रेटिना के आगे बनेगी। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि किसी रीजन से ये जो हमारी आई बॉल है ये श्रिंक हो जाए या फिर टू स्मॉल हो, बहुत छोटी हो, है ना। जैसे अभी ये परफेक्टली डिजाइन है, लेकिन अगर मान लीजिए आई बॉल जो है वो क्या हो गई, छोटी हो गई किसी भी रीजन से या बर्थ से, अगर ऐसा हो, ये देखिए, तो इमेज कहां बननी चाहिए, इस रेटिना पे, इस लाइन पे बनना चाहिए, लेकिन इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड रेटिना। तो इसमें इस टाइप के डिफेक्ट में हाइपरमेट्रोपिया होगा, इस टाइप की सिचुएशन में हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है। अब इसका रिमूवल देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका रिमूवल, हाइपरमेट्रोपिया का रिमूवल कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो पास में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से नियर पॉइंट जो है, इससे लाइट रेस चली और ये जो लेंस है हमारी आंखों का, आई लेंस, उससे जो ये जो लाइट रेस ये और ज्यादा कन्वर्ज होनी चाहिए, मतलब और ज्यादा बैंड होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ठीक है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे इस लाइट रेस को और ज्यादा क्या करना है, बैंड करना है, मतलब कन्वर्ज करना है। और कन्वर्ज करने का काम किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे एक और एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस यूज करें। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने यूज करा है, ये यहां से जो लाइट रेज आ रही थी उसको पहले क्या करेगा, बैंड करेगा। मैं यहाँ पे दूसरे से बना सकता था पर छोड़िए अब। चलिए, तो यहां से ये लाइट रेज जो है ये और ज्यादा बैंड होगी, यहाँ पे आएगी। जो स्ट्रेट वाली है वो तो स्ट्रेट ही चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रेज जा रही है तो वो एज इट इज जाती है। चलिए, तो यहाँ से लाइट रेज और ज्यादा बैंड होगी और यहाँ पे जाएगी। देखिए पहले जो लाइट रेज यहाँ पे एक मार्जिन पे जा रही थी लेंस की, अब वो थोड़ी सी अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमने एक्सटर्नल लेंस यूज करा है, जैसे हमारा स्पेक वगैरह होता है, तो वो लाइट को और ज्यादा क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। अब इसने कन्वर्ज कर दिया है, अब किसकी बारी है, हमारे आई लेंस की बारी है। तो आई लेंस इसको कन्वर्ज करेगा और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे रेटिना पे। मतलब जो पहले इमेज इस पॉइंट पे बन रही थी वो इमेज अब यहाँ पे नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि जो हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है उस कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पहले बैंड हो गई थोड़ी, और फिर जो बैंड की वो किसने की, आई लेंस ने की। ठीक है। इसके लिए भी कुछ नियम वगैरह होते हैं, रूल्स होते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, अगर साइंस लोगे, फिजिक्स में ही, तो उसको बनाने के लिए कि इसको कितनी इसकी फोकल लेंथ रखी जाए, कितनी बेंडिंग करवाई जाए, वो सब कुछ रीजन इसमें होते हैं। बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया जो है वो एक डिफेक्ट है विजन में, और ये होता है ड्यू टू एजिंग। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डिफेक्ट होता रहता है, हर किसी में हो जरूरी नहीं है। एक्चुअली इसमें ये होता है कि इसमें जो नियर पॉइंट होता है, यहाँ पे हमने बात करी थी, नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो रिसीड हो जाता है। मतलब उसकी कम हो जाता है, या घिस जाना, या धुंधला हो जाना, या इस टाइप से कुछ उसमें डिफेक्ट रहता है, जिस वजह से ये जो है इसमें डिफेक्ट में ना ही पास की चीज क्लियरली दिखती है, ना ही दूर की चीजें क्लियरली दिखती है। अब पास की भी नहीं देखना है और दूर की भी क्लियर नहीं दिखना है, तो उसके लिए आपको दो तरीके का लेंस यूज करना पड़ेगा इसमें। एक तो कॉन्वेक्स भी होगा और एक कॉन्केव होगा। तो ऐसे लेंसेस, इसके डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो लेंस यूज होता है वो बायफोकल लेंस यूज होता है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे स्पेक्टेकल्स आते हैं, उनमें यहाँ पे एक स्फेयर बना हुआ आता है। तो ये जो स्फेयर बना हुआ है ये एक तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये जो है ये कॉन्केव लेंस होता है। आप लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव पहचान भी सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का स्पेक है और आप पहचानना चाहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव है, तो आप उसको देख लीजिए। अगर किसी चश्मे में जो कांच लगे हुए हैं वो बीच में से पतले और यहाँ फ्रेम में से साइड से जो है वो मोटे हैं, तो समझिए कि कॉन्केव लेंस है। और कॉन्केव लेंस किस में काम में आता है, मायोपिया के रिमूवल में कॉन्केव यूज हम लोग करते हैं। अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ पे कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, यहाँ पे कॉन्केव। और अगर प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है किसी को तो उसमें बायफोकल लेंस जो है वो यूज किया जाएगा। और बायफोकल लेंस जो होता है उसमें कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी वीडियोस हमारे आने वाले हैं, इसी चैप्टर पे बेस्ड हैं,
और इसका प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, अच्छा लगेगा आपको, पढ़ोगे कुछ सीखोगे ही सही। साथ में ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे वर्ल्ड में हमारे जो विश्व है उसमें 25 शायद 35 मिलियन लोग जो हैं वो देख नहीं सकते हैं, और हमारी जो आंखें होती है वो 4 से 6 घंटे तक मृत्यु के बाद भी काम करती रहती है। काम करती रहती है मतलब कि ये जीवित रहती है एक तरीके से। बहुत सारे लोग अपनी आई डोनेट करते हैं तो वो लगभग डेथ के 4 घंटे के पहले पहले उनकी आंखों का निकाल ली जाए और किसी व्यक्ति को दान की जाए, तो व्यक्ति का जीवन सुंदर सुखमय बन सकता है। क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन में है उसमें से सबसे अनमोल अगर कोई सेंस ऑर्गन है तो हमारा है साइट ऑफ सेंस ऑफ साइट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।